सैनी भैया, सैनी भैया। अभी मैं तो हमसे फोटो करा रही हूँ, देख लो। और उम्मीद रखते हैं कि भाई के नेतृत्व में बहुत आगे जाए। चलो किया गया है और ये आगे भविष्य में हमारे संगठन की जिम्मेदारी को बड़ी मजबूती से निभाते हुए आगे लेके जाएंगे। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मांग है बड़ा जबरदस्त है, किसके कल्याण के लिए नहीं। यहाँ जो लोग बैठे हैं या जहाँ तक आवाज जा रही है, कौन ऐसा मनुष्य नहीं है। मनुष्य वो कार्ड भी बना है आयुष्मान कार्ड, उसका लाभ लेने के लिए बहुत सुंदर योजना है सरकार की, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए पैर घिस जाएगा पैर, और बुद्धि अलग घिसेगी, क्योंकि जटिल है योजना है। तो चिकित्सा भी उनको फ्री दी जाए और कम से कम उनके बच्चों को। जय श्री श्याम, जय जवान जय किसान और भारत माता की जय। आज हम गाजियाबाद की पवित्र भूमि पर, मैं थोड़ा अपने बारे में एक मिनट आपको परिचय देना चाहता हूँ। मैं 1975, सबसे पहले तो जो लोग भी भैया मेरे सोशल मीडिया चलाते हैं उन सबसे निवेदन करूँगा अपने अपने फेसबुक से लाइव जरूर चलाएं, क्योंकि मोदी जी से मैंने एक बात सीखी है, जो दिखता है वही बिकता है। मोदी जी से बहुत कुछ सीखा है और देश के एक ऊर्जावान प्रधानमंत्री हैं, बड़ा सम्मान करता हूं। तो इसीलिए हमारा जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। तो सभी लोग अपनी अपनी सोशल मीडिया से थोड़ा लाइव चलाएं। हम 5 मिनट में अपनी सारी बात रख देंगे। संगठन बनाने का क्या उद्देश्य रहा, क्यों बनाया गया, क्या रीजन है। तो आप सब, जब से मैं फरीदाबाद में आया हूँ उसके बाद धीमे धीमे, क्योंकि मैं भी गांव में रहा हूँ, तो इस कलयुग के 2 ही भगवान, या जवान या किसान। इसके बाद तो सब राजनीति कर रहे हैं। दुखी ना रिक्शा वाला है, दुखी ना सफाई कर्मचारी है, दुखी ना फैक्ट्री वाला है। दुखी अगर कोई सच में है तो आदरणीय गुरु जी ने अभी कहा था, हमारा अन्नदाता है। देश का किसान की अगर हालत देखनी है तो चलिएगा पूर्वांचल, चलिएगा बिहार, चलिएगा झारखंड, चलिएगा बंगाल। मैंने देखा है वहाँ के किसानों की हालत इतना। मैं बहुत बहुत आसानमंद हूँ सभी का। और जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन, देखो जी इसका नाम भी बहुत अलग है। इसमें जवान भी आ रहा है और इसमें किसान भी आ रहा है। तो इसीलिए इस कार्य को आगे बढ़ाएं। और मैं अपने छोटे भाई कि आपको शासन प्रशासन झुका नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप सही हो गए, शासन प्रशासन को आपके आगे झुकना पड़ेगा, आप नहीं झुकोगे। बस यही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। आप अपने हिसाब से पहुँच जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 24 और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए जाने की नियुक्ति पर प्रदान करते हुए कपिल तालाब जी को संगठन का नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए आज हम बहुत प्रसन्नता हो रही है। धन्यवाद।
आज गाजियाबाद को एक बहुत मजबूत और कर्मठ जिला अध्यक्ष मिल गया है कपिल तलान जी के रूप में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव सिंह चौहान, वैभव सिंह चौहान स्टेज पे आए। क्या कर रहे हैं? वैभव सिंह चौहान क्या कर रहे हैं? ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਦਲੀਪ ਤਲਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਲਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। धन्यवाद जी। वीर जी, किहो जिहा प्रशासन, आप नौजवान हो, देश बारे कैसा सोचते हैं? प्रशासन एक तो किसानों के लिए हित में देखा जाए तो उन्हें लोन वगैरह थोड़ा रेट कम रहना चाहिए, इंटरेस्ट रेट वगैरह। और जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है जी कि 60 के बाद एक मासिक पेंशन मात्र 5,000 की वो होनी चाहिए। जैसे सबकी है, सरकारी नौकरी वालों की ज़्यादातर है ही, तो वो किसानों के लिए भी होनी चाहिए जी। बस बाकी किसानों के हित में भी कुछ सोचना चाहिए जी। हमारी सरकार को, प्रशासन को कुछ ध्यान रखना चाहिए किसानों का भी, क्योंकि वही अन्नदाता हैं। बने रहिए भाजी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ सरकार ਨੂੰ 100% ਕੰਮ ਕਰਨਾ चाहिए? सरकार और प्रशासन किसानों के प्रति थोड़ा कठोर तो है। हाँ। जैसे किसानों को उनके हक की चीज़ें मिलने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे गन्ने वगैरह का रेट भी बहुत उनके हित के हिसाब से नहीं होता। इतनी गर्मी में सब लोग वो करते हैं, इतनी मेहनत मशक्क़त से वो लोग अपनी फसल खड़ी करते हैं, फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं इससे ख़राब भी हो जाती हैं। मौसम हो गया, कुछ जानवर वगैरह हो गए, तो उससे वैसे ही किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो लास्ट में जब किसान सरकार के पास जाता है ये उम्मीद लेके कि यहाँ से मुझे थोड़ा कुछ फ़ायदा मिल जाएगा या थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन उसमें वो भी चीज़ ठीक से नहीं मिल पाती। तो इस सिचुएशन में अपने किसान भाई की आवाज़ उठाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे भाई बड़े भाई हम लोग भी इसमें मेहनत करेंगे और किसानों को उनका हक दिलवाएंगे। ਵੀ ਜੀ कितना का असी किसानों की और नौ जय जवान जय किसान और जवानों की असी आवाज़ बुलंद करेंगे। अब मैं अभी जैसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद करूँगा मैं जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन का, जो उन्होंने मुझे इस पद के योग्य समझा। और ये एक गर्व की बात है, साथ ही साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो अब मेरा यही कहना है कि मैं इसके माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से किसानों की आवाज़ में और मजबूती लाने की कोशिश करूँगा। और संग चाहे किसान बड़ा हो या छोटा हो, उनकी समस्याओं को समझते हुए उनके हक में उनके फेवर में निर्णय वगैरह कुछ जो जितना मैं कर सकूँगा उतना पूरा योगदान दूंगा। क्या आप भ्रष्टाचार से भी लड़ेंगे? भ्रष्टाचार से तो लड़ना, खैर अकेला एक इंसान तो खैर क्या ही लड़ पाएगा। नहीं, कई साथी आपके साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम तो हैं ही उसके अगेंस्ट, तो बिल्कुल हैं ही कि अब आप जैसे देख लो कि जैसे चिप्स का पैकेट, जो 5 रुपए के चिप्स के पैकेट में चिप्स आते थे, अब वो 10 रुपए के पैकेट में भी नहीं आते आलू के। अब वो आलू का प्राइस लेकिन कम होता जा रहा है किसानों के लिए। जो बिकने का है वो प्राइस कम है आलू का, और चिप्स के पैकेट में जो 5 में आते थे वो 10 के में भी नहीं आ रहे। अब चिप्स के पैकेट के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और आलू के किसानों के लिए कम होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे भ्रष्टाचार तो हर तरफ ही है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहता था भी जैसे किसानों को पूरा ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚੋ? सॉरी ये नहीं समझा, एक बार और। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ?
किसानों के लिए कितना काम करेंगे। किसानों के लिए हम, जैसे हमारा पूरा संगठन है, तो एक आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी तो कुछ कर नहीं सकते। जी जी। पूरा संगठन है, पूरे संगठन से मिलके कंधे से कंधा मिला के अपने संगठन के साथ रहेंगे। और जैसे हमारे भाई लोग हमें सलाह देंगे कि ऐसे करना है, वैसे करना है, उन चीज़ों पे हम अमल करेंगे। और जितना किसानों के हित में चीज़ें हो पाएंगी हमारे एंड से, पूरी कोशिश करेंगे कि किसानों को उनका हक पूरा पूरा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया जथेदार टीवी ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ। धन्यवाद। ये नौजवानों का जो जज्बा है तरीफ़े लायक है। 3 चीज़ों से लड़ाई लड़ी जाएगी। पहली किसान, दूसरा साढ़े देश के सरहदां ते बैठे वो नौजवान ਜਿਹੜੇ रक्षा साड़ी करते उन्होंने लड़ी जाएगी। तीसरा उन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ भ्रष्टाचार जो क्षेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, अगर ਸਾਨੂੰ सत्ता मिलती है तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ जड़ों ख़त्म कर देंगे। मेरा भी एक मेरा निर्णय रहा है कि एक नौजवान लड़के देश की डोर संभालन तो वो देश होर तरक्की करेगा। नारा है जय जवान जय किसान शक्ति दल। मैं हुसनेक सिंह पिंका, जथेदार टीवी, दिल्ली। आज जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन की मीटिंग हुई। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सत्यवान चौहान, जिसमें आदरणीय कपिल जी को हमने जिला अध्यक्ष गाज़ियाबाद नियुक्त किया गया है। और उनसे मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि उनके आने से गाज़ियाबाद और आसपास का दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र मजबूत होगा। और यही मेरी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। यही चाहते हैं कि हरिद्वार शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिल्ली एनसीआर से आएँ, बस यही इच्छा है। और इसी का हमारा कोशिश करेंगे कि इस बार हरिद्वार में कम से कम 5000 लोगों की संख्या होनी चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम सदगुरु ठाकुर आमोदानंद जी। आप संगठन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपना जो जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन है, आज उसकी यहाँ बैठक थी और गाज़ियाबाद के जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हमारे कालान जी। युवा हैं और युवा में जावे और राम राज्य में सबसे आवश्यक है, जैसा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भगवान राम राजा बने तो लिखा शशि संपन्न सदा रह धरणी तेता भई कृति युग की करणी। त्रेता में भगवान आए और फिर राम राज आ गया, तो ये कलयुग है। इसमें भी अगर वैसा हमारे देश का शासक हो, कैसा जो किसानों के लिए व्यवस्था करे। हम लोगों की पहली मांग है कि किसानों को 60 साल के बाद 5000 रुपया पेंशन दिया जाए। भाई विधायक को मिलता है, एमपी को मिलता है, हमारे जवानों को मिलता है और उनको दिया जाए, हम लोग इसके नहीं हैं। लेकिन किसानों को ये 500 से क्या होता है, मासिक 500 पेंशन कुछ नहीं होता है। तो ये एक मुद्दा ऐसा है जो 60 साल की उम्र में किसानों को दिया जाए, ताकि उसके बाद वो तो खेती करने के लायक भी नहीं रह जाते हैं। पूरा जीवन शरीर को सुखा दिया हम ही लोगों के लिए। मैं बाबा जी एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या ਜਿਹੜੇ नौजवान बच्चे हैं वही देश की रीढ़ की हड्डी? बिल्कुल हैं। अगर नौजवान देश की रीढ़ की हड्डी नहीं होंगे, बुजुर्ग देखिए, हम तो राम कथा गाते, शिव कथा गाते हैं, तो राम कथा में जो जामवंत हैं वो बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग का काम है नौजवानों को खड़ा करना। और जो हनुमान जी हैं वो जवान हैं, तो हमारे जिलाध्यक्ष जवान है, हमारे सत्यभान जी जो हैं ये जामवंत जी हैं, तो ये हम सब लोग मिलके खड़ा कर रहे हैं। इसी से तो राम राज आएगा। और क्या, सरकार को देना पड़ेगा, कोई गलत मांग तो है नहीं। अगर आपकी सरकार आती है, आपके नौजवान मेहनत करके कहीं स्टेट में खड़े होते हैं, तो किसानों के लिए कितने % काम करें? किसानों के लिए 100% काम होना चाहिए, क्योंकि अगर किसान जिस देश का मजबूत नहीं होगा, वो देश मजबूत नहीं हो सकता। हम कागज़ में बना लें जी, लेकिन जो मूल है, भूमि मूल तो हम लोग, भाई नींव तो तैयार होती है भूमि पे ना, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए। उसी तरह से किसान हमारा मूल है। अगर वो सुदृढ़ नहीं हुआ तो ऊपर ऊपर चाहे हम जितना चिकना कर लें, उससे कुछ नहीं होता है। यही हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया, जथेदार टीवी ना गलबात कर रहे हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चैनल का नाम आपका? जथेदार टीवी। जथेदार टीवी जी, पप्पा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।